ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ PSPCL ਦਾ ਜਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਜਨਰੇटर इज लिमिटेड ड्यू टू। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ओवरहीटिंग ऑफ द रोटर। ठीक है, थर्मल कैपेबिलिटी इंपोज लिमिटेशंस ऑन द सिंक्रोनस जनरेटर रिएक्टिव पावर कैपेबिलिटी। ठीक है, इस करके की है दी सही ऑप्शन की है ओवरहीटिंग ऑफ द रोटर। नेक्स्ट है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट इज अबाउट 29%। ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੀਮ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 29% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਬੋਇਲਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਬਾਈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी दे विच ते जनरेटर दी एफिशिएंसी भी इनकलूड होएगी, जनरेटर दी एफिशिएंसी भी इनकलूड होएगी। हुण बॉयलर दे विच हीट लॉस हो रही आ जिन्ने एफिशिएंसी नूं घटा देना। हुण टरबाइन दे विच जिहड़ी स्टीम जिहड़ी ओहदे ब्लेड्स ते वजदी पई ओहदा प्रैशर भी घटेगा। ठीक है, ओहदे करके भी जिहड़ी एफिशिएंसी आ ओह घट होएगी। जनरेटर दे विच लॉसिस, ठीक है, लॉसिस किहड़े हो सकदे ने? कॉपर आयरन लॉसिस है ना, ये जिहड़े सारे लॉस ने ये एफिशिएंसी नूं ओवरऑल एफिशिएंसी नूं पावर प्लांट दी नूं घटा दिंदे ने। सो इहदी सही ऑप्शन की है 29%। नैक्सट है पलटन व्हील्स आर यूज्ड फॉर। ठीक है, पलटन व्हील आपां कित्थे यूज करते हैं? ठीक है, ये करते हैं हाई हैड का मतलब की हुंदा है कि जिद्दां जिहड़े हाइड्रो पावर प्लांट हुंदे आ उहदा हैड हुंदा है। ठीक है, जिद्दां 100 मीटर का हैड होएगा जां इस तो अबव होएगा जां इस तो घट होएगा। ठीक है, उस उत्थे आपां मतलब अलग-अलग हैड्स वास्ते आपां अलग-अलग मतलब टरबाइन जिहड़ी है यूज़ करांगे। ठीक है, पलटन व्हील की जो एक टरबाइन ही है। ठीक है, टरबाइन अलग-अलग मतलब आपां यूज़ करांगे ते जिहड़ी पलटन व्हील आपां यूज़ करते हैं वो हाई हैड वास्ते यूज़ करते हैं। ठीक है, इत्थे मैं थोड़ी तुहानूं समरी देना वा। इत्थे टरबाइन का नाम, टाइप ऑफ टरबाइन, इंपल्स वा के रिएक्शन ऑफ टरबाइन ते नैक्सट आ जाएगा इहदा यूज फॉर कि कित्थे आपां इहनूं यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थोड़े जे इंपोर्टेंट ने। ठीक है, सब तो पहला तो पलटन व्हील दे विच मैं तुहानूं ऑलरेडी दस दिता है कि ये टाइप हुंदी है इंपल्स। ठीक है, इंपल्स हुंदी है, आपां लो डिस्चार्ज ते हाई हैड वास्ते यूज़ करते हैं, लो डिस्चार्ज एंड हाई हैड वास्ते। ठीक है, नैक्सट जी टरबाइन हुंदी आ उहनूं कहंदे ने फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांसिस जी टरबाइन आ वो एक तरह की रिएक्शन टरबाइन हुंदी है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, लैक्चर बहुत लंबा हो जाना है। सो इनू नाल ही तुसीं समझदे रहो। ओके, रिएक्शन आ गए। ठीक है, रिएक्शन जिहड़ी वो आपां मीडियम हैड, ठीक है, MD का मतलब मीडियम हैड ते मीडियम डिस्चार्ज वास्ते यूज़ करते हैं। ठीक है, मीडियम डिस्चार्ज एंड मीडियम हैड वास्ते यूज़ करते हैं। फिर नैक्सट आ जाती है कैपलन। ठीक है, कैपलन जी टरबाइन आ वो भी रिएक्शन ही होंगी है। ठीक है, जे आप टाइप की गल करिए तो रिएक्शन टाइप होंगी है तो ये हाई डिस्चार्ज होंदा इहदे विच, बट इहदा जिहड़ा अपना कह लो कि लो हैड होंदा है। ठीक है, लो हैड होंदा है। ठीक है, इनू याद कर लियो क्योंकि पता नहीं ना होंदा कि इस पेपर दे विच इन्हां ने पलटन व्हील पुछ लिया, अगले च फ्रांसिस पुछ लैन जां पलटन व्हील दा ये पुछ लैन कि किहड़ी टाइप की टरबाइन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इहदे विच तुहाडे कई क्वेश्चनस कवर हो जाएंगे। नैक्सट है दी मोस्ट सिंपल एंड क्लीन प्लांट इज। ठीक है, पता ही है किहड़ा अपना प्लांट हैगा है हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट दे विच ना तो कोई गैस है, ठीक है, ना ही किसी तरीके की डस्ट है। ठीक है, वाटर जिहड़ा साफ सुथरा मतलब प्लांट जिहड़ा वा सिंपल जिहड़ा प्लांट सब तो वो यही है। ठीक है, पेन स्टॉक है, पानी आया टरबाइन ते वज्जा, जनरेटर चलिया तो बत्ती पैदा होगी। ठीक है, बाकियां दे विच इदां नहीं हैगा। न्यूक्लीयर दे विच भी देखो कितनी कंपलैक्सिटी हुंदी है, रिएक्टर हुंदा है, वो कूलेंट हुंदा है उहदे विच, फिर वो हीट एक्सचेंजर लगे हुंदे, मतलब कंपलैक्सिटी वध जांदी है ना। थर्मल दे विच ते तुहानूं पता क्लीन कह ही नहीं सकते। ओके, तो डीजल नूं भी क्लीन नहीं किया जा सकता। ओके, हाइड्रो पावर प्लांट ही आ जिहड़ा कि सब तो सिंपल
ਤੇ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈਵਿੰਗ ਲੋਐਸਟ ਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਲ। ਹਾਈਡਲ मतलब ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਲ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਐਸਟ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਸਟ, ਇਹ 'ਚ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਲ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾय ਦੀ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, 11 kV ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ 11 kV ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, 11 kV ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਕਈ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ 17 kV ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 11 kV 11 kV ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 11 kV ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੇਬਲ ਇਜ਼, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਓਵਰਹੈਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਓਵਰਹੈਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਸ ਲਾਸ ਦੈਨ overhead lines, then no interference with telephone lines, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਥ A and B, ਬੋਥ A and B ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਡ ਸ਼ੀਟਡ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਡ ਸ਼ੀਟਡ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਕ ਵੁਡਨ ਬੈਟਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਨ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਡ ਸ਼ੀਟ ਕੇਬਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਡ ਸ਼ੀਟ ਲੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਡ ਸ਼ੀਟ ਕੇਬਲ। ਫਿਰ ਸਕਰੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨੇਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੌਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਡ ਸ਼ੀਟਡ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਂਪਿੰਗ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਟਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਰਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਰਕ। ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ 0 ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਐਮ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਰਕ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਦੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਟਾਰਕ। ਕੌਣ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਟਾਰਕ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਤੇ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਂਪਿੰਗ ਟਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਵਿਚ ਅਕਰਸ ਇਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਕਰ ਦਈਦੇ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਕਰ ਦਈਦੇ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਓਕੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੇ એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਹਟਾ ਕੇ એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੋ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ what will be the reading of Megger if the measuring terminals are open circuited। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਫਲੋ,
करंट जिहड़ा फ्लो नहीं करेगा। सो इहदे विच की है, इहदी जिहड़ी रीडिंग आएगी वो की आ जाएगी, इनफिनिटी आ जाएगी। इनफिनिटी का मतलब कि कॉन्टीन्यूटी नहीं हैगी आपस दे विच। तो जे मान लो इनू आपां तार जोड़ दी आपस दे विच ते फिर रीडिंग 0 रह जाएगी। इत्थे शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट इन्होंने क्या है, जे पुछ लेन शॉर्ट सर्किट हो जाए, मतलब दो टर्मिनल्स जिहड़े मैरिंग टर्मिनल्स ने वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, फिर की होएगा, फिर रीडिंग 0 हो जाएगी। क्लीयर। नैक्सट है इंटरपोल्स और कॉम्पोल्स आर। ठीक है, ये की हुंदे ने, इन्हां नूं फिक्स कीता हुंदा है जोक दे नाल। ठीक है, ते प्लेस, ठीक है, ते प्लेस कर दिओ, प्लेस इन बिटवीन मेन पोल्स। ठीक है, सपोज करो आ मशीन है, आ मेन पोल ने, ते इन्हां दे विच जिहड़े छोटे छोटे पोल्स होणगे उन्हां नूं की करदे आ, वो इत्थे प्लेस कीते हुंदे आ। ठीक है, उन्हां नूं कहंदे ने इंटरपोल्स, इंटरपोल्स और कॉम्पोल्स। क्लीयर। नेक्स्ट है ओवरऑल कमर्शियल एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर इज। ठीक है, ए की है, यदि ऑप्शन की है ए, आउटपुट इन वॉट्स डिवाइडेड बाय मोटर इनपुट इन वॉट्स। ठीक है, आउटपुट टू दी इनपुट ही हुंदी है, ते ये आपां लैनी वॉट्स दे विच वा, मतलब मैकेनिकल नहीं लैनी एनर्जी, इहदे विच आपां वॉट्स दे विच आउटपुट लवांगे ते वॉट्स दे विच इनपुट लवांगे। ठीक है, डीसी मोटर दे केस दे विच। नैक्सट की है इंड्यूस्ड EMF पर टर्न। ठीक है, N1 के इक्वल आ गया 1 दे। ठीक है, वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, यदि इक्वेशन होंगी है 4.44 F फ्रिक्वेंसी 5 मैक्सिमम। ठीक है, फ्लक्स जी मैक्सिमम, तो उस तो बाद की आ जाएगा N की होंगे नंबर ऑफ टर्नस। हुण इत्थे नंबर ऑफ टर्नस उन्हें पर टर्न की गल की, इस करके इन्हूं लिखण की लोड़ नहीं हैगी। इस करके जी सही ऑप्शन है वो की है 4.44 F मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इंटू मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स। क्लियर। नेक्स्ट है इन ऑटो ट्रांसफार्मर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम कॉपर सेविंग इज वैन, कि कदों होएगी मैक्सिमम कॉपर सेविंग। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर की आप कंडीशन किहड़ी चाहिए सानू, मैक्सिमम कॉपर सेविंग की कंडीशन। ठीक है, कदों होएगी, जो जी टर्न रेशो होएगी वो नियर यूनिटी हो जाएगी। जो टर्न रेशो हो जाएगी उदों टर्न रेशो जी नियर यूनिटी हो जाएगी, उस टाइम की है मैक्सिमम कॉपर की सेविंग होएगी इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। नैक्सट है 1 मीट्रिक हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये हुंदा है 735.5 वॉट, 735.5 वॉट। जो मकैनिकल जिहड़ा हुंदा है मकैनिकल हॉर्स पावर, मकैनिकल हॉर्स पावर ये हुंदा है 745.7 वॉट, 745.7 वॉट। क्लियर। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर का मतलब कि करंट ज़्यादा लेगी मशीन, तो KVA रेटिंग बढ़ेगी, KVA रेटिंग बढ़ेगी, लॉसिस भी बढ़नगे, एफिशिएंसी भी घटेगी, नाल दी नाल रेगूलेशन भी जी वो भी पुअर होएगी। ठीक है, यदि सही ऑप्शन की है फिर डी, लार्जर KVA रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट। लार्जर KVA तो आपे होगी, जो पावर फैक्टर लो आ तो ज़्यादा करंट हो गया, तो ज़्यादा करंट नूं फ्लो कराउण दे लई सानूं कंडक्टर का साइज़ भी मतलब इनक्रीज़ करना पएगा। सो यदि ऑप्शन की आ जाएगी लार्जर KVA रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, लार्ज कॉपर लॉस एंड पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। डी जी यदि सही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर फाइंड इट्स वाइड एप्लीकेशन इन मैथमेटिकली फंक्शंस सच एज, यदि ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये एडिशन वास्ते भी यूज़ कर लेने, साइन चेंजिंग वास्ते भी यूज़ कर लेने, इनू आप इंटीग्रेशन वास्ते भी यूज़ कर लेने, डिफरेंशिएशन वास्ते भी यूज़ कर लीदा। ओके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसका मतलब की है सही ऑप्शन की है डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर 111 इज, अपन बाइनरी नंबर नू डेसिमल दे विच कन्वर्ट करना है। वैसे तो मैं एक वीडियो इत्ते पूरी बनाई हुई है नंबर सिस्टम दे उत्ते। ठीक है, तो वो तुसी देख सकते जे। ठीक है, इनू आपां किदां सॉल्व करांगे तुहानूं दस्सिया ही 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2 एंड 2 दी पावर 3, फिर इनू आपस च मल्टीप्लाई करा देंगे सारे नू। ठीक है, 2 दी पावर 3 का मतलब 8 नू आपां 1 दे नाल मल्टीप्लाई कीता, फिर 4 नू 1 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, फिर 2 नू 1 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, तो फिर 1 नू 1 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे। 8 + 4 + 2
प्लस 1 8 4 12 2 14 ਤੇ 1 15 ਇਹਦੀ ऑप्शन की है सही 15 है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑन बर्निंग ऑफ कोल थर्मल पावर प्लांट्स मेनली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होंदी है सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होंदी है तो फ्लाई ऐश जिन्हों सुवाह कहते वो भी प्रोड्यूस होंदी है। ठीक है इस करके की है सही ऑप्शन की है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है डीएरेशन ऑफ बॉयलर फीड वाटर इज डन टू रिड्यूस प्राइमिंग डिफिकल्टीज इन फीड वाटर प्राइमिंग difficulties in the feed water. Okay, next है diversity factor is always greater than unity ਜਿਹੜਾ diversity factor ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। Okay, always greater than unity. Next है hydrogen cooling employed in large thermal power plant alternator. Okay, कि ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਲਾਰਜ ਪਾਵਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। Next is the rating of circuit breaker is generally determined on the basis of ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਾ ਉਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਲਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਫੇਜ਼ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਫੇਜ਼ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਲਟ ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਨ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਾਲਟ ਇਹ ਵੀ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਫਾਲਟ ਇਹ ਵੀ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਾਲਟ ਕਹਿ ਲਓ ਹਨਾ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਫਾਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਲਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट की है इन ऑर्डर टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट इन अ पावर सिस्टम। ठीक है इन ऑर्डर टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट इन पावर सिस्टम आप रिएक्टर यूज करांगे। ठीक है रिएक्टर्स आर यूज्ड ये जनरेटर के लागे भी लगे हो सकते हैं बस बार के लागे भी लगे हो सकते हैं तो फीडर ते भी आप इनू लगा सकते हैं। ठीक है एक तरह का ये कह लो कि इंडक्टर ही होंदा है। ठीक है एक तरह के इंडक्टर ही होंगे इंडक्टर के पता तुहानू पता ही है कि इंडक्टेंस होंगी है। ठीक है जो ये करंट चेंज होएगा तो ये करंट के चेंजिस नू अपोज करेगा। ठीक है इस करके आप की करते हैं शॉर्ट सर्किट को लिमिट करने वास्ते की यूज़ करीदा वा रिएक्टर्स आर यूज्ड। नैक्सट है दी फ्यूज रेटिंग इज एक्सप्रैसड इन टर्म्स ऑफ कि आप किस टर्म के जी उहदी रेटिंग नू एक्सप्रैस करते हैं करंट। ठीक है फ्यूज की रेटिंग जी करंट दे विच एक्सप्रैस की जाती है। नैक्सट है एज कंपेयर टू एयर द रिलेटिव डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सल्फर हेक्सेफ्लोराइड इज नियरली। ठीक है एयर दे नाल कंपैरिजन करते पे हैं डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कि डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का सल्फर हेक्साफ्लोराइड वो कितनी होएगी 2.5 गुना ज़्यादा होएगी एयर नालों। ठीक है 2.5 टाइम्स क्लीयर। नैक्सट है पास्टन्स लॉ इज एसोसीएटेड विद ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाल एसोसीएट हुंदा वा। ठीक है ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब की आ जिद्दां हुण इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप ने उन्हां च डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए जां दो इलैक्ट्रोड्स ने उन्हां दे विच डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए। ओके ये किहड़ा लॉ है पास्टन लॉ है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाल एसोसीएटेड है। नैक्सट है which of the following is polar dielectric quartz। ठीक है क्वार्ट्स जिहड़ा वा वो पोलर डायलैक्ट्रिक है। ठीक है इन्हां मटीरियल्स दे विचों जिहड़ा क्वार्ट्स है वो पोलर डायलैक्ट्रिक है। नेक्स्ट है which of the following can have negative temperature coefficient of resistance electrolytes। ठीक है इलैक्ट्रोलाइट्स दे विच की हुंदा है की ने नैगेटिव टैंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस मतलब की आ कि जे टैंपरेचर वधेगा तो रजिस्टेंस
ਘਟੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ resistance is also increased. Clear? Next है, which of the following methods is not used for DC drive? Thermal control. ठीक है, thermal control ਨੂੰ ਆਪਾਂ DC drive ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ use ਕਰਦੇ। Next है, constant current transformer is shell type. ठीक है, shell type ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ constant current transformer ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ shell type ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਸ਼ੈਲ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿੰਬ ਤੇ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੈਲ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ 3 phase connections can be used in transformer to introduce a phase difference of 30 degree between its input and corresponding between its output and corresponding input line voltage। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਡੈਲਟਾ। ਓਕੇ, ਸਟਾਰ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 30% ਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟਾਰ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ the leakage flux is more in comparison to that of transformer. This is due to, ठीक है, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, 에ਅਰ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਰੋਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 에ਅਰ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਲੀਕੇਜ ਫਲਕਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 에ਅਰ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਕੇਜ ਫਲਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ, 에ਅਰ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਰੋਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟਰ। ਦੀ ਲੋਡਸ ਔਨ 3 phase 4 wire distributor are always unbalanced। ਹੁਣ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਾਇਰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਵੀ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਸ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 10 ਘਰ ਆ, 10 ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, one of the control spring PMMC ammeter is broken। ਕਿ 2 ਸਪਰਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ if the connected in the circuit the meter would read 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, the voltage coil of a single phase ਹਾਊਸ એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਟ ਮੈਗਨੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੰਟ ਮੈਗਨੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ੰਟ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈਲੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਇੰਡਕਟਿਵ। ਨੈਕਸਟ KCL। KCL ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਸ਼ੋਫ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली जंक्शन इन अ नेटवर्क। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ की कहता है, यही कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ अ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन, आ जंक्शन है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਮੀਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਲਵੇਜ਼ 0 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, KCL ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਓਨਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਨੈਟਵਰਕ। Next is the time constant of circuit with inductance 240 millihenry 240 millihenry in series with resistance 20 ohm। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ L/R ਦੇ। L/R ਦੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 240 ਗੁਣਾ 10⁻³ -3 divided by 20।
0 ਨਾਲ 0 कैंसल तो ये कितना आ गया 12, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय हुण इत्थे 10 रेज़ दी पावर -3 आ, इनू हुण डिवाइड करांगे, ये की आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 10 रेज़ दी पावर 3 का मतलब की हुंदा 1000 ते 10 रेज़ दी पावर -3 का मतलब की हुंदा 1/1000। वही काम आपां इत्थे करता, ये साडे कोल की आ गया, इनू आपां की लिख सकते हैं 1 पॉइंट, ठीक है। इहदा की आ जाएगा आंसर, ये जिहड़ा मतलब सॉल्व करन तो बाद 1000 तो इनू आप सिंपली लिखता, इनू भावें सीधा ही 10 रेज़ दी पावर ना ही करो, भावें इत्थे एम आ जाएगा, ओके। तो 12 मिली सैकेंड तो ही लिख सकते जी, ठीक है। 12 मिली सैकेंड, क्लीयर। क्योंकि इनू एम ही रहन दो, कोई गल नहीं, इदा भी सीधा कट देंगे ना तो भी कोई गल नहीं है। एम इत्थे तुसीं लिखिया रहन दो, तो 12 इनू आपां 20 दे नाल इनू कटिंग की, कितना आ गया 12 MS, क्लीयर। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज़ इंटीग्रेटिंग टाइप। पिछे करके आए हैं, तुहानूं दस्सिया भी सी, ये एनर्जी मीटर है। वेखो इक्को ही, जे कह लो कि इक्को पेपर दे विच दो क्वेश्चन पूछ लए उन्होंने सेम टॉपिक के नाल रिलेटेड, 3 ही आ गए एनर्जी मीटर दे नाल, क्रीपिंग भी एनर्जी मीटर दे नाल ही, 3-4 क्वेश्चन जिहड़े आ किन्ने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ सानू थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नैक्सट इज सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी यूज टू कंप्यूट इंपीडेंस, क्लीयर। इंपीडेंस नूं कंप्यूट करने वास्ते आपां यूज करते हैं। नैक्सट द बैटरी यूज इन मोबाइल फोन इज रेटेड इन मिली, ठीक है, मिली एंपीयर आवर्स, क्योंकि बैटरी हमेशा AH दे विच रेटेड हुंदी है, तो उहदी जिहड़ी कैपेसिटी है वो कितनी है 1, मतलब वो डिपेंड करेगा मिली है, ठीक है। जिद्दां हुण घर दे विच जिहड़ी बैटरी हुंदी है वो AH दे विच ही हुंदी है, जिद्दां 240 AH। हुण मोबाइल नूं थोड़ी एड्डी वड्डी बैटरी चाहिदी है, फिर मिली एंपीयर आवर दे विच हो जांदी है, ठीक है। इहदी सही ऑप्शन की है C। नैक्सट है द करंट इन 5 ओम रजिस्टर branch of a linear network is 5 ampere. If this branch is replaced by a resistor of 10 ohm, the current in the branch will be। हुण एक ब्रांच है उहदे विचों 5 एंपीयर करंट फ्लो करदा पिया है, 5 ओम ही उहदी रजिस्टेंस है। हुण इहदे वोल्टेज ड्रॉप किन्ने हो गए 5 × 5 किन्ने आ गए 25 वोल्ट। हुण जिहड़ी ब्रांच आ रिप्लेस करती आ 10 ओम रजिस्टर दे नाल। हुण वोल्टेज तो उही है ना, वोल्टेज तो 25 है, 25 वोल्ट है, ठीक है। तो हुण करंट फाइंड कर लीए, 25 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा 2.5, 2.5। इहदा मतलब की आ C ऑप्शन सही है, लैस दैन 5 तो घट ही है, ठीक है, 5 तो घट ही है 2.5 एंपीयर, इस करके दी जिहड़ी ऑप्शन की है सही C, लैस दैन 5, मतलब 2.5 जिहड़ा वा वो लैस दैन इहदे नालों की कहदा 5 एंपीयर नालों 2.5 एंपीयर घट है। इन अ मैगर दी हैंड क्रैंक्ड जनरेटर इज यूज्ड इज, ये DC जनरेटर आप यूज करते हैं। हैंड क्रैंक्ड मतलब उहदे हैंडल लगा हुंदा, उत्थों आपां घुमाउने इहनूं, ठीक है। जिहड़ा मैगर दे विच होएगा वो DC यूज करते हैं। नॉर्मली आपां वैसे 500 वोल्ट का जनरेटर जिहड़ा वा वो यूज किया जाता। नैक्सट है अ वोल्टेज बफर हैज़ दी फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसकी सही ऑप्शन की है A1 1 ते R0 0, क्लीयर। नैक्सट है अ DC शंट जनरेटर हैज़ अ स्पीड ऑफ 800 RPM when delivering 20 ampere at 220 volt. If this machine is run as a motor and takes a line current of 20 एंपीयर 220 वोल्ट सप्लाई द स्पीड विल बी, स्पीड सेम ही रहनी है 800 RPM, ठीक है। स्पीड कितनी रहेगी 800 RPM ही रहेगी। द मोटर यूज्ड फॉर लोड्स विद हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट इज, वो केड़ी मोटर आप यूज करांगे जो सानू हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए है, वो केड़ी मोटर आप यूज करांगे DC सीरीज मोटर, ठीक है। ट्रैक्शन वास्ते भी यही आप यूज करते हैं, रेलवे दे ट्रैक्शन सिस्टम होंदा ना, तो उत्थे भी DC सीरीज मोटर ही यूज की जाती है। ये रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे ने पेपर दे विच। ते जिहड़ी शंट मोटर है कांस्टेंट स्पीड मोटर होंदी है,
ठीक है, किहड़ी मोटर हुंदी है, कांस्टेंट स्पीड मोटर। नेक्स्ट है दी रेगुलेशन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज 5%। रेगुलेशन का मतलब हुंदा है कि जो लोड पैंदा वा उहदी वोल्टेज च कितना फर्क आ रहा है। सपोज करो ट्रांसफार्मर है, इहदी जिहड़ी वोल्टेज है 220 वोल्ट है, एग्जाम्पल लै रहे हैं, तो जो इत्ते लोड पिया वा इहदी टर्मिनल वोल्टेज किन्ने परसेंट घटी, ठीक है, उन्होंने कहते हैं रेगुलेशन, उन्होंने की कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। हुण जिहड़ी रेगुलेशन वा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वो हैगी 5% एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर तो फुल लोड के उत्ते 5% है, 5% वोल्टेज जी ड्रॉप हो जाती है। एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग दी रेगुलेशन वुड बी, ठीक है। हुण तुसीं वेखो पावर फैक्टर घटन दे नाल करंट वधेगा, करंट वधे तो लॉसिस वधे, तो पावर लॉसिस फिर के रेगुलेशन की होएगी, रेगुलेशन घटेगी ना। इस करके दी सही ऑप्शन की है लैस दैन 5%, ठीक है, मोर दैन, सॉरी, ठीक है, यदि सही ऑप्शन की है मोर दैन, है ना, वोल्टेज रेगुलेशन वध गई ना, ठीक है, यदि सही ऑप्शन की है मोर दैन, ओके, लैस दैन नहीं, मोर दैन 5%, ठीक है। रेगुलेशन जी है घट तो घट होनी चाहिए है, जे रेगुलेशन वधदी पई आ इट मीनस तुहाडी जिहड़ी सिस्टम की एफिशिएंसी घटदी पई आ। हुण आपां थोड़ी चाहांगे कि जे 200 वोल्ट सानूं ट्रांसफार्मर देण दिया तो 150 वोल्ट देवे, 150 वोल्ट का मतलब कि रेगुलेशन उहदी वध गई है। रेगुलेशन की हुंदा वा वोल्टेज का, दोनों वोल्टेज का फर्क हुंदा वा, नो लोड ते फुल लोड की वोल्टेज का जिहड़ा डिफरेंस हुंदा उहनूं आपां रेगुलेशन कहने हैं ना। सो इहदी सही ऑप्शन की है मोर दैन 5%। नैक्सट है दी परपज़ ऑफ कंजरवेटर इन ट्रांसफार्मर इज़। हुण कंजरवेटर का एक ना टैंक जिहा उपर लगा हुंदा, उहदा काम की है, ठीक है, उहदा काम हुंदा है टू टेक अप कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑयल, ठीक है। जदों ट्रांसफार्मर ते लोड पैंदा, वाइंडिंग जिहड़ी हीट अप हो जाती है, उस टाइम जिहड़ा ऑयल हुंदा वा ट्रांसफार्मर दे विच कूलिंग वास्ते आपां यूज़ करदे हां, ते ओह एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर ते लोड घटदा है, ट्रांसफार्मर ठंडा हुंदा है तो ऑयल भी ठंडा हो जाता, तो फिर की है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इस करके कंजरवेटर आप यूज़ करते हैं, ओके। तो जिहड़ा आ मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग की गल की गई है, ये वास्ते ब्रीदर लगा हुंदा, ब्रीदर जिहड़ा वो भी मतलब कह लो कि कंजरवेटर के बाहर ही लगा होएगा, ऑयल टैंक हुंदा ना वो बाहर ही हुंदा ब्रीदर। वीक ऑफ सिंक्रोनस मोटर शोज़ द रिलेशन बिटवीन, ये हुंदी है वी कर्व किहदे विच हुंदी है, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट, इस तरीके ना IA ते IF, ठीक है। इस तरीके की कर्व बनती है, इन्हूं कहंदे ने वी कर्व, ओके। नैक्सट है 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ रेटेड स्पीड ऑफ 1440 RPM, 1440 RPM। द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर्स आर, ठीक है, मोटर के आपां वो लभने पोल्स लभने किन्ने ने। पोल्स लभन का फार्मूला की हुंदा वा N इज इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाय P, ठीक है, P चाहिए आ 120F, F कितना 50 डिवाइडेड बाय 1440, क्लीयर। हुण ये आ गया 6000 डिवाइडेड बाय 1440, तो यदा जो आंसर आएगा 4.17 के करीब आएगा। तो जोड़े पोल्स होंगे ने हमेशा इंटीजर नंबर होंगे ने, सो ये सही ऑप्शन की होएगी D 4, क्लीयर। नैक्सट है दी मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड हिज डेली एनर्जी कंजम्पशन इज 20 यूनिट्स, हिज लोड फैक्टर इज, ये आपां की फाइंड करना है, लोड पावर फैक्टर, लोड फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड हुण आपां कढनी है इन एक दिन की, मैक्सिमम डिमांड इन अ डे कितनी हो सकती है, ठीक है, उन्होंने आप 2 ਨੂੰ 24 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ठीक है। 20 आवर ਹੁੰਦੇ ਆ ना, 24 आवर ਹੁੰਦੇ ਆ एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 48 यूनिट्स, ਇਹ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 20 यूनिट्स इन अ डे, ठीक है, डेली इन अ डे, एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 20 यूनिट्स ने। ਹੁਣ ਲੋਡ फैक्टर ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लोड फैक्टर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ यूनिट ने यूटिलाइज किए, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स यूटिलाइजिंग डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड,
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 48% ਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਤਾ 100 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 41.6%। ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੀ 41.6%। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੀ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੀਡਰ ਇਜ਼। ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਫੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਫੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਸਬਅਰਬਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦੀ ਅਰਬਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਲੌਂਗਰ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਲੌਂਗਰ। नेक्स्ट है द डाइक इज यूज्ड इन ट्रिगरिंग ऑफ ट्रैक, ठीक है। ट्रैक नू ट्रिगर करने वास्ते डाइक यूज करते हैं। ट्रिगरिंग का मतलब हुंदा वा ऑफ स्टेट तो ऑन स्टेट दे विच लियाउणा, ठीक है। जिहड़ा साडा कंपोनेंट है उन्होंने ऑफ स्टेट तो ऑन स्टेट दे विच लैके आउंदे आ, जां नॉन कंडक्टिंग स्टेट तो कंडक्टिंग स्टेट दे विच लैके आउंदे आ, ठीक है। उहदे वास्ते डाइक यूज करते हैं ट्रैक दे नाल। SCR दे नाल आपां UJT यूज करते हैं, UJT यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। The power switching device used in switch mode power supply, ठीक है, SMPS of greater than 10 kilowatt and less than 20 kilowatt rating is MOSFET, ठीक है। MOSFET आप यूज करते हैं, ठीक है। जेकर 10 तो उपर आ तो 20 तो घट वा, फिर आप की करांगे MOSFET यूज करांगे। The toroidal coil has 100 turns and carries a current of 5 ampere. The MMF produced by the coil is equal to, MMF के इक्वल होएगी, MMF is equal to N into I, ठीक है। N की है, N the number of turns, ओके। नैक्सट आई की है करंट, वो 0.5 एम्पीयर दिता है, तो यदा आंसर की आ जाएगा 50, ठीक है। 50/80 यदि सही ऑप्शन की है 50। हुण MMF का यूनिट की हुंदा वा 80 एम्पीयर टर्न। नैक्सट है अ नॉमिनल रेशो ऑफ अ CT इज, नॉमिनल रेशो ऑफ अ CT इज, यदि ऑप्शन की है बी रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट टू दी रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट टू दी रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, ओके। नेक्स्ट है अ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, जिहड़ा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने आप MI इंस्ट्रूमेंट कहने आ, ये दोनों दे ही आप यूज कर सकते हैं, दोनों क्वांटिटीज मेजर हो सकदियां ने, ठीक है। दोनों नेचर ऑफ सप्लाईज आप जे उहदियां क्वांटिटीज मेजर करनियां होण ना ते आप कर सकते हैं, AC भी ते DC भी। तो जो PMMC होंगे आ, PMMC कह लो या मूविंग कॉयल भी कहते उन्होंने, ठीक है। मूविंग कॉयल जो इंस्ट्रूमेंट होंगे ने वो सिर्फ कल्ले DC नूं मेजर करने वास्ते यूज़ करीदे आ, ठीक है। कल्ली DC दे विच करंट ते वोल्टेज नूं ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बट जो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने वो AC ते DC दोनों नूं मेजर कर सकते हैं। नैक्सट है SF6 गैस हैज़ एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ इट्स, ठीक है। ये की है हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर, तो लो गैसियस विस्कोसिटी, ठीक है। इसका मतलब की है बोथ A एंड B, ए ऑप्शन है, ठीक है। आप इत्थे हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी की गल करते पे हैं, इस करके की है दोनों जड़ियाँ अपने A ते B दोनों ऑप्शनस जड़ियाँ करैक्ट ने, ओके। होप सो तुहानूं अज दे सारे क्वेश्चनस जिहड़े आ वधिया तरीके नाल समझ लग गए होणगे। सो इन्हां दी प्रैक्टिस करते रहो। ये होर भी कई क्वेश्चनस तुहानूं अज MCQs करदे दस्से ने कि इस तरीके नाल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस करके प्रैक्टिस जरूरी है, ओके। थैंक यू।